साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। इस वीक काफ़ी दौड़ भाग रही और ज़्यादा कोई ऐसी खबर भी नहीं थी। और खबरें होती नहीं है, खबरें बनाई जाती है। क्योंकि अगर 1% खबर है तो 1% को 100% खबर बनाने वाले हिंदुस्तान में बहुत महान योद्धा बैठे हुए हैं। तो अभी पिछले 3-4 दिन से हमारे कुछ लोग ये आलतू फालतू की खबरें बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि जिस बच्चे को जन्मते ही विष दिया था वो जिंदा कैसे हो गया, जिंदा होने के बाद में उसके ऊपर सरकार का ठप्पा कैसे लग गया कि वो एथेंटिक एक अथॉरिटी है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के सैनिकों के काम करने वाली, और उस के लिए उनको बहुत ज़्यादा है। जहाँ वो काम करते थे उस बाड़े के अंदर उसको लात मार के उनको निकाल दिया, और उससे पहले कई जगह से और निकाल दिया। सेना से किस तरह निकाला गया वो उनसे खुद से छुपा हुआ नहीं है। अब वो करे तो करे क्या? ऐसे इंसान के पास में जब नेगेटिविटी एक बार घुस जाती है तो पॉजिटिव बनना उसके बस की बात नहीं है। वो पॉजिटिव नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। उसकी मजबूरी है क्योंकि उसकी पहचान मिट जाएगी। अगर वो पॉजिटिव बन गया तो उसकी पहचान मिट जाएगी, क्योंकि उसने जो अपनी पहचान बनाई है और जिस वे में उसने पहचान बनाई है, आज 1,20,000 उसके फॉलोवर है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब मेरे को एक बात बताओ कि उससे पहले 2 दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले एक वीडियो मोहन रंजन ने छोड़ा कि भाई शर्म करो, अगर साहब का नहीं होती तो वो आरोपी 1, 2, 3, हाँ ठीक है, साहब का नहीं होती तो ओ आरोपी नहीं मिलती, और ओ आरोपी नहीं मिलती तो ये अफसरों को सारा ये सब कुछ नहीं जाता। आज हम जैसे होते थे वैसे ही रहते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया, ओ आरोपी दिलाई। तो वो आरोपी गई किसकी, उसके लिए भी बोलो ना। वो आरोपी गई कहाँ पे? वहाँ पे गई ना। कर्नल और जनरल एक पेंशन ले रहे हैं, यहाँ एक हवलदार 5 पेंशन ले रहा है। यही तो थी ना आपकी आरोपी। हम तो शर्म कर रहे हैं, शर्म ही करेंगे और शर्मिंदा है। और आपसे हाथ जोड़ के बल्कि ऐसे ही आप अपना कराते रहो, ताकि किसको क्या मिला किसको ना मिला, कितनी विधवाओं में बहनों की बड़ी, कितना अपना प्रीमेचर को आपने शामिल करा लिया, कितना क्या कर दिया, ठीक है ना? 8 नंबर टेबल नहीं आपकी आ गई। 8 नंबर टेबल का जो ट्रेड है वो ट्रेड 2016 के बाद में एग्जिट करता है। 16 से पहले वो ट्रेड जैसे हिंदुस्तान की आर्मी में था ही नहीं। क्या मतलब हुआ उस टेबल का? क्या 16 के बाद में ही वो आर्मी बनी है? 16 के बाद में वो ट्रेड बना है? 16 के बाद में वो सिटी है जो मतलब अपने वजूद में आई है। वो कब से वजूद में आई है? और जब से वो वजूद में आई है, जो उससे एफिलिएटेड थे वो अगर 16 से पहले के तो फिर क्यों नहीं उनको आप है जो टेबल नंबर 8 में ले रहे हो? तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो करेंगे भाई। अब बना है, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि भगवान ने जहर देने के बाद में भी वो खड़ा हो गया। आज मालिक ने उसको एक अच्छा मतलब सरकार की तरफ से एथेंटिक अथॉरिटी दे दी लड़ने की, और इसी सरकार से लड़ो, चाहे अगली से किसी से भी लड़ो। हमें तो जिंदगी भर जो भी इस एपीए में रहेगा वो उनको लड़ना पड़ेगा सरकार से लड़ो, रोड पे बैठो, जंतर मंतर में जाओ, कुछ करो, मिलो, कैसे भी करो भाई, मुद्दे उठाने पड़ेंगे। मुद्दे नहीं उठाओगे, काम नहीं करोगे, धरातल में दिखाई नहीं देगा, तो जैसा बाकी का हाल हुआ है वैसे आपका होगा। अभी कहाँ जनरल सतवीर साहब, उनका काम बन गया तो वो कहीं नज़दीक दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना? और जैसे मोहन रंजन ने बोला ना कि भी हम तो शर्म कर रहे हैं, 1, 2, 3 और भी आपने भी दे दिया तो साहब का भी अपना साइड में हो गया। अब आपकी वाकई परीक्षा है अभी की, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये मंथन आपको 12 तारीख को करना पड़ेगा मेरी तरह बैठ के, कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। इस देश के अंदर कोर्ट का ऑर्डर अगर सरकार नहीं मानते तो फिर आप किस देश की मूली है कि हमारा कोई क्या मान लेगा? हाँ, आप सरकार को कैसे प्रेशराइज कर सकते हो, वो होता है वोट। जो आपने पहला मौका खो दिया, आगे फिर देखो, ठीक है ना? सरकार आपकी है, आप वोट के साथ में पहले सौदा किया तो आपको वो आरोपी मिली। अब दूसरी बार सौदा करोगे, नहीं ये विसंगतियाँ हटाओ, तो हटेगी। अभी हमारा ऑनरी लेफ्टिनेंट का प्रॉब्लम था, सुबदार मेजर का 33 साल वाला,
हमने अपना ऑफिशियली लेटर चलाया, ऑफिशियल लेटर गया, एक्सेप्ट हुआ, उसका जवाब आया और अपना 789 सर्कुलर निकला और सबका वो सॉल्व हो गया। डीएससी वालों को मिल गया अपना, नेवी वाले सारे सिपाही से लेके जो ऑनरी कैप्टन तक जो थे वो 30 साल में थे, उनको भी 34 साल तक 30 साल ले गए। बाकी जितने भी हमारे ऑनरी लेफ्टिनेंट सुबेदार मेजर साहब जो 32-33 साल नौकरी करके जिनको 30 पड़े थे उनको भी मिल गया। तो इसलिए एफईए को भी चाहिए अभी कुछ करने के लिए। अब रही बात, ये जो भोंपू बजने वाले हैं ये पहले भी बजते रहे हैं, आज भी बजते रहेंगे और आने वाले भविष्य में बजते रहेंगे। इन भोंपुओं के अंदर अगर आपकी आवाज़ दब गई तो फिर आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। और इनका असली एजेंडा यही है कि हम नहीं तो कोई नहीं। ये जो 5-4 आदमी हैं, अब इनका अपना तो कोई वजूद है ही नहीं, रियली नहीं है। इनको मतलब ये जो जवाब हम दे रहे हैं ना, ये हमारी तौहीन है। अभी जैसे वो बोलता है उसके पास फ़ोन आ जाते हैं, तो मैं भी आज सच बोल रहा हूँ कि मैंने पहले एक बार भाई हमारे अशोक फौजी ने फ़ोन किया था, बोले यार क्या करें, ये फालतू के प्रोपोगंडा फैला रहे। तो भाई 12 तारीख तक ना तो इनकी वीडियो देखो और ना इनको वापस जवाब दो, अपने आप ठंडे हो जाएंगे। पहले भी ठंडे हो गए, अब भी हो जाएंगे। है क्या और कुछ है तो नहीं ना। लेकिन अब जब इससे ज़्यादा मतलब ये हद से ज़्यादा मतलब नीचता पे उतर आए हैं, तो भाई हमने सोचा भी हो सकता भी 11 तारीख को कोई मथुरा में हो इनकी रैली। जब अब उसने वीडियो में अभी 2 घंटे पहले कंफर्म कर दिया, अभी सुबेदार मेजर साहब का फ़ोन आया था और उस फ़ोन में सब कुछ कंफर्म हो गया है, तब वो हाथ जोड़ रहा था। भी मैं मथुरा में हमारी आगरा से पहले एक रैली है जिनका वो रैली का प्रचार कर रहा है हमारा भाई कपिल, जो मथुरा में है। और मथुरा में मतलब ये जो कोई है, क्योंकि जो नाम बता रहे हैं उन नाम में से हमारे एफईए के कोई नाम नहीं है, एफईए का कोई पदाधिकारी उसमें नहीं है। सारे जो नाम है वो सारे या तो उनकी जगह कोई और है या उसका, क्योंकि आप उस नाम के कई आदमी हो सकते हैं। कैप्टन शेखावत बहुत है, शेखावत सीकर के अंदर, कैप्टन जैसलमेर बहुत है, ठीक है ना। अब अर्जुन कुमार और कोई हो नहीं सकता क्या? बहुत हो सकते हैं। तो आप उसको अर्जुन सिंह क्यों मान रहे हो? और अर्जुन सिंह अपने आप को माने क्यों? अगला बंदा 11 तारीख बोल रहा है, मथुरा वेन्यू अलग बोल रहा है, नाम अलग बोल रहा है, तो आप उस पोस्ट को अपने ऊपर ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं हमारे विश्वास में कमजोरी है क्या? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 11 तारीख को क्या होता है, वो 11 तारीख को शाम को उसी बंदे को फ़ोन करके बोलो भी तेरे ये बंदे बैठे नहीं है, तूने वीडियो चढ़ाया था, वो तेरा सुबेदार मेजर कौन है, उसका नाम बता, ताकि उस सुबेदार मेजर से पूछो भी तूने कपिल जैसे इंसान को फ़ोन करके बोला था, और कपिल को तू हरा करा नथु करा समझता है क्या? जैसे हम समझते हैं, हम समझते हैं तो कुछ अलग हिसाब से समझते हैं। हर कोई समझ रहा है क्या कपिल को हरा करा नथु कह रहा? हर कोई नहीं समझ सकता उसको, वो हमारा गुरु है, हमने उससे देख के सीखा है। लेकिन बात इतना ही है, फर्क क्या है कि वो गलत सीखा हुआ और हम सही सीखे हुए, फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। बकवास हम भी कर रहे हैं, ये बकवास वो भी करता है। हम सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है। गलत का फल उसको गलत मिलेगा, हमें सही का फल सही मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अफवाह मत आओ और 12 तारीख को जितने भाई पहुंच सके आगरा पहुंचो, क्योंकि आगरा में एक सही मंथन होगा और उस मंथन के बाद में हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और शायद हो सकता है कि उसके बाद में हमारी पटरी वो ट्रैक पे आ जाए। अगेन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो साथियों, बात तो जो सही कहते हैं उसको सही मानना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग और कॉर्पोरल भी है, एयरफोर्स के भी है। और अगर हम जैसे मनमोहन सिंह जी तो सही में एक देश के अर्थशास्त्री थे, लेकिन अगर अपने व्यू से देखा जाए तो हमारे सैनिक जो समाज आता है इसमें मतलब मोहन रंजन जी किसी अर्थशास्त्री से कम नहीं है। ये एक बात तो मैं इनको सलाम ठोकते हुए कहता हूँ कि कभी भी ये कोई झूठ सर्कुलर या कोई और चीज़ या कोई इस तरह का कभी भी अपने वीडियो या अपनी स्पीच में नहीं लाता है। हाँ ठीक है, उम्र आती है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, गुस्सा आता है, कोई गलत बोलता है, उसको 2 शब्द बोलते हैं, ये तो मैं उसका बुरा भी नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए। और मैंने तो शुरू से ही बोला कि भाई जहाँ कहीं भी इस तरह की मतलब मीटिंगें हो, जहाँ ज़रूरत पड़े और जहाँ हमें
अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़े या कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े, पॉलिसी की ज़रूरत पड़े, उस जगह पे मोहन रंजन जी का साथ सैनिक समाज के साथ होना ज़रूरी है। कोई इस बात को बुरा लेगा, कोई अच्छा लेगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। इनके साथ में एक आपको शक्ल दिखाई दे रही होगी, नीचे एक और बड़ी दी है बड़ी अपडेट, इक्वल एमएससी पर सुप्रीम कोर्ट जज साहब सुनाएंगे फैसला, 15,000 का रास्ता साफ। मतलब ये मतलब एक तरह से मतलब फेक वीडियो बनाया गया। और साथ में एक क्लोजअप में एडवोकेट साहब बैठे हैं, कपिल देव साहब, इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट नया नया ज्वाइन किया है। और लगता है कि जो पहले वाले ये जो घमंडी जितने भी जो है FA के और किसी भी संगठन के जो वकील थे ना, अब सभी की मौत आई चुकी है। समझो मौत क्या, मतलब उनके धंधे चौपट है। क्योंकि ये बंदा जब जंतर मंतर में 13 साल 13 महीने से, 13 साल भी हो सकता है, 13 साल से कर ही रहा है, लेकिन 13 महीने का तो मेरे देखने का है कि भी 13 महीने में किसी इज्जतदार आदमी को वहाँ टिकने नहीं दिया, किसी इज्जतदार आदमी को वहाँ बोलने नहीं दिया। कितने ही लोगों का, जैसे अभी ये बोल रहा है वैसे ही मतलब लोग बोलते थे कि भाई इसके मुंह मत लगो, भगवान जाने इनके मुंह में क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने तो इसको एक ही संज्ञा दी थी कि भाई ये तो वो दर्जी है, दिन भर अच्छी तरह से सीलता है और शाम को 2 सुट्टे मार के और उसको सबको फाड़ देता है। इसके आगे इसकी कुछ है नहीं। लेकिन अब जब इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर दी और अभी MML भी करने जा रहे हैं, डॉक्टरेट भी करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा यूथ है उसका भविष्य इस बंदे के हाथ में सुरक्षित है। चाहे आज साबका फेल होए, चाहे FA फेल हो, चाहे सारे संगठन फेल हो, लेकिन ये बंदा कोर्ट के अंदर आपको न्याय दिलाने में कभी फेल नहीं होगा। और फेल क्यों नहीं होगा कि सबसे बड़ी बात है कि न तो ये अपना लिखा हुआ पढ़ पाएगा और न इसका बोला हुआ जज समझ पाएंगे। तो जजों को भी अपनी इज्जत मतलब रखने के लिए फैसला देना ही पड़ेगा कि जो अगले ने बोला वो सही बोला, वो सही लिख देंगे, आपको अपना मिल जाएगा। क्योंकि मतलब कोई भी शब्द होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भाई साहब लाएंगे कहाँ से। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप है जो ये हमारे मोहन रंजनी को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इन्होंने सही बोला है। ORP अगर मतलब साहब का नहीं होती, मतलब शर्म करो, तो साहब का नहीं होती तो ORP 1 2 3 CSD नहीं मिलती। तो ये CSD है, ECH है, सारी पॉलिसी तो ये साहब का वाले लेके आए हैं। कोई आर्मी हेडक्वार्टर या कोई अब पीछे की पॉलिसी सरकार ही थोड़ी लेके आई है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। जो रेवाड़ी में रैली हुआ था उसमें भी किसी फौजियों का कोई रोल नहीं है। और अगर कोई सतवीर साहब वगैरह तो बोलते हैं, जनरल साहब बोले हम लोग लड़े हैं, ठीक है ना, तो इनका भी कोई रोल नहीं है। ये साहब का जो 13 दिन बैठी थी वहाँ पे भूख हड़ताल पे, वो सब महान लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ में मेरी हमदर्दी है कि मैंने एक ऑडियो सुना जिसके अंदर हरबाल भाई के पेमेंट को रोकने के लिए किसी मतलब समझ लो कि कमीने इंसान ने साजिश रची है कि उस इंसान को, वैसे ही वो युद्ध घायल आदमी है और उसने जो कुछ भी किया सैनिक समाज के लिए किया। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर पहली बात तो वो उसके रिकॉर्ड ने नहीं माना इस चीज़ को कि वो चिट्ठी को जो निकाली इस पर्स ने, हम नहीं मानते, रिकॉर्ड ने बिल्कुल ये जवाब दिया है। दूसरी बात, पूरा ऑडियो जब मैंने सुना तो इस पर्स के अंदर भी इसके ऊपर यही कोई मेन डिसीजन नहीं है। इस पर्स बोल रहा है कि रिकॉर्ड को पूछो, रिकॉर्ड बोल रहा है कि हम उस चिट्ठी को नहीं मानते हैं, आप वहाँ पे अपने PCD इलाहाबाद से पूछो। लेकिन लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर ठोस कोई लेटर नहीं है, ठोस कोई बात नहीं, इसलिए इसका रास्ता निकल आएगा। तो और भी अगर नहीं होगा तो हम इसकी बात है जो आगे ऊपर तक करेंगे। बीइंग ए सोल्जर हमारा फर्ज बनता है। अभी हम 2 घंटे पहले, अभी क्या है कि अभी मेरे को देखा कि एक पोस्ट चल रही थी, तो उसमें कोई पोस्ट के अंदर मतलब कोई पूछ रहा था कि भाई एक पोस्ट किसने डाली है, तो किसी ने लिखा है कि इसका नाम कपिल है, ये आप लोगों का इंतजार नहीं करेगा, इसको जो अफवाह फैलानी है वो फैलाएगा, क्योंकि यह बेशर्म इंसान है। कोई आंदोलनकारी नहीं चाहता कि किसी का भला नहीं चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब चलाता है। बाकी इसको ऐसी तैसी नहीं इसको ऐसी तैसी नहीं करनी भूतपूर्व सैनिकों की। मतलब जो कुछ भी है मतलब सही है। इन्होंने बोला भी है कि मोहन रंजन ने काम किया है, अरबाल भाई ने बोट बैठे हैं, उसने ये किया उसने किया उसने ये किया, लेकिन ज़िंदगी में इसने मतलब अपना नहीं बताया भी मैंने क्या किया है।
तो इसका जो हमने देखा है कि वो वीडियो बनाया है। आज इस इंसान का 1,20,000 के अगर मान लो इसके फॉलोअर्स है, और मेरा जैसा इंसान का अगर ये नाम लेके आगे बढ़ रहा है जिसके 1,000 फॉलोअर है, 1,000 जो मतलब साथ में मेरे चलने वाले हैं, सुनते कितने हैं? मेरा 300-400 आदमी ज़्यादा वीडियो नहीं को सुनता, इनके हज़ारों में सुनते हैं। तो लेकिन जब इनको मतलब वीडियो बनाने के लिए हमारे नाम की आवश्यकता पड़ गई, तो हम सोच रहे हैं कि भाई आदमी एक मतलब झूठ परोसने के लिए किसी हद तक नीचे तक गिर सकता है। इसीलिए मतलब यहाँ पर ये उनको बोल रहा है कि जिन्होंने पूछा था कि यह शब्द आप पहचान नहीं पाए कि सिर्फ और सिर्फ कपिल फौजी के शब्द ऐसे शब्द है, वही जानता है, वही लिखता है, यह फालतू मैसेज है, मेरे को तो मार दिया कहीं और शेयर मत कर देना, पूरा बकवास मैसेज है, ऐसा कुछ नहीं है। मथुरा का नाम लिख रहा है, 11 तारीख लिख रहा है, नाम सोच समझ कर लिख रहा है, पूरी बकवास कर रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बस की कुछ और तो है नहीं। नहीं तो इसको तो उंगली करने से मतलब है और कुछ नहीं। आप देखो 12 तारीख की मीटिंग में क्या होता है, क्या फैसला होता है, क्या डिसीजन लेते हैं, आगे की कार्रवाई क्या होगी। यह मैसेज पर मत जाओ, यह तो बिल्कुल फेक और कपिल का बनाया हुआ मैसेज है और कुछ नहीं। धन्यवाद चौहान साहब, जो भी चौहान साहब उनको लिख रहा है। ये वो कोई पोस्ट फैल रही थी देश भर में पूर्व सैनिकों की ओरोपी, एमएसपी, एमपीएमआर अन्य मौकों में बड़ी खुशखबरी आई है। 11 जनवरी को मथुरा में जवानों की जाए तो मथुरा में, तो ये मथुरा में हो सकता है इनका अपना कोई प्लान हो। कोई ज़रूरी नहीं थोड़ी है कि जो आगरा की मीटिंग हो रही है 12 तारीख का, तो 11 तारीख में मथुरा में नहीं हो सकते हैं। अभी ये सूबेदार कोई अर्जुन कुमार है, जैसलमेर में कोई 2,000, 3,000, 4,000 के करीब कैप्टन है। अशोक कुमार कोई दिल्ली का हो सकता है, सुखबीर सिंह कोई पंजाब संयुक्त मोर्चा का हो सकता है, कैप्टन शेखावत सीकर का शेखावत कई है जो मतलब जो सीकर जो कैप्टन है, कैप्टन देवीलाल सिंह आगरा से। ये जो कुछ भी नाम दे रहा है, ये जो नाम है, ये नाम मेरे को तो कहीं एफईए के तो है नहीं। तो जब एफईए के नहीं है तो ये 11 तारीख को जो नाम दे रहे हैं ये बंदे इनके अपने, इसके अपने बंदे होंगे जो बैठ रहे हैं। और जिस सूबेदार मेजर ने इसको फ़ोन किया उसने अपना सही इंफॉर्मेशन दिया होगा। ऐसा थोड़ी कि भी एक एफईए ही सब कुछ करने वाला है। एफईए वाले इस पोस्ट को अपने ऊपर लेते क्यों हैं? जब अगले ने पोस्ट डाली 11 तारीख का, नाम दे रहा अपने बंदों का, तो आप अपने पे क्यों ले रहे हो भाई? ये तो मतलब ये होता है कि हमको कल लोग बोलेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, हमारा नहीं लेना है। हमारा 12 तारीख को है। एफईए अभी रजिस्टर्ड हुआ है। एफईए कोई पुराना संगठन नहीं है। एफईए में जो लोग हैं वो पुराने हैं, इससे भी पुराने हैं। अब इस भाई को अब जब आप चलोगे तो आप इसकी चाल देखोगे, तो जो कभी किसी ने पीछे से इसको लात मारी होगी तो इसकी चाल बिगड़ी हुई है, ठीक है ना। इसका हाथ एक देखोगे तो उस हाथ को किसी तरह किसी भले इंसान ने कैसे भी उस हाथ को वैसा बना के इसकी डिसेबिलिटी करवा दी। बाकी कलर सर्विस तो ये कभी ज़िंदगी में पूरा कर नहीं पाया। अब मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, जो इसके कर्म हैं, भगवान श्री कृष्ण कहता ना कर्माय नमो। लेकिन अभी 2 घंटे पहले एक वीडियो इसने चढ़ाया है कि आज ओआरओपीएमएस पर बड़ा फैसला, अर्जुन और साथी बैठेंगे भूख हड़ताल पर। ये वही मैसेज की बात कर रहा है। जब मैंने वीडियो सुना तो मैंने आधा सुन के समझ लिया कि पूरा देखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुट्टा मारा हुआ है। क्योंकि 2 घंटे की पहले की बात है, अभी 9 बज रहे हैं, तो 7-8 बजे तो सुट्टा मार लेता है। और अब सबसे बड़ी बात यहाँ मुझे ये लगता है कि जब इसके सब्सक्राइबर 1,21,000 है, ठीक है ना, आप सोचिए, और जब 2 घंटे के अंदर 1,755, अगर ये इसकी मतलब ये अभी लाइव चल रहे हैं, जब फाइनल जब ये वीडियो बन जाएगा या जो कुछ भी है तब ये और डाउन में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इंसान ने अभी तक जो कुछ किया है किसको पता नहीं है। और ये जो बात कर रहा है बेचारा, 11 तारीख की बात कर रहा है, करने दो, मन को राजी करने दो भाई। खिसके नहीं बिल्ली या तो खंबा नोचे, ठीक है ना। और वो बोला ना कि फल तो क्या, तो वो ना कि भी रुताए फल होए, ठीक है ना, माली सिंचे सोकड़ा रुताए फल होए। तो भाई रुताए फल होगा। आगरा में जो डिसीजन लिए जाएगा, अगर एफईए भी धरातल में काम करेगी, आगे बढ़ेगी, न्याय के लिए लड़ेगी, तो एफईए को भी कोई याद रखेगा। और नहीं करेगी तो हो सकता है कि एफईए का भी दी एंड हो जाए। यहाँ कोई बड़े बड़े सूरमा हैं जो अपने आप को नहीं टिका पाए भाई।
तो एफपी ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कोई वो जो है। हाँ, जो इस इंसान का जो दर्द है वो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीऊँगा मैं तेरे एजेंडे पे काम करूँगा। और मतलब भगवान करे तू बोला मेरी उम्र किसी को लग जाए, भाई तेरी उम्र किसी को न लगे। हमें तो कुत्ते की उम्र लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन तेरे वाली ना लगे। क्योंकि तेरे वाली लग गई तो फिर हम तेरे जैसे हो जाएंगे, तो फिर हम इंसान नहीं रहेंगे। ठीक है ना, हमें इंसान तो रहने दो यार कम से कम। कुत्ते बिल्ली की चलेगी, ठीक है ना, हाथी घोड़े गधे की भी चलेगी, लेकिन अपनी उम्र मत दे हमारे को। तेरी उम्र तेरे को मुबारक है। और जैसे तेरे पास में दिन में 10-15 फ़ोन आते ना, आज मेरे पास भी कम से कम सुबह से जो तू 3 दिन से जो खिचड़ी पका रहा है, जब से तूने सुना है कि 12 तारीख को एफपी की मीटिंग है, तेरे को खुश होना चाहिए कि ये वो एफपी है। तू छाती ठोक के बोल रहा है भाई, बोल सकता है कि ये मैं हूँ। मैं गया था जयपुर, मैंने अर्जुन सिंह को बोला था, मैं अर्जुन सिंह को लाया था, हमने बनाया भाई एफपी। चाहे आज कोई बोले कुछ भी बोले, एफपी हमारा है और हम हक रखते हैं उसको बोलने के लिए। तेरे को कौन मना कर रहा है? लेकिन वो बुद्धि लाएगा कहाँ से? तो तेरे पास है नहीं, वो कहाँ से लाएगा? क्योंकि जैसे ना हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है कि जाको पड़ियो स्वभाव जासी जीव सू। जिसका जो स्वभाव पड़ गया ना, वो जब जिंदगी से जाएगा ना तभी खत्म होगा। इसलिए मेरे भाई, तेरी जितनी भी मनसा है, आज देखो सारे कैप्टन मैदान में आ गए, है ना, आगे कोई शक नहीं है। सूबेदार आगे कोई शक नहीं है। सिपाही हवलदार तो पहले से ही थे ऑलरेडी, वो थे तभी तो उनको कैप्टन और सूबेदार मेजर को मिला ना, तो अभी वापस कर्जा नहीं चुकाएंगे? ये भी कर्जा चुकाएंगे ना, तो ये भी कुछ करेंगे। ठीक है ना। और बाकी जो तेरे साथी 11 तारीख को जो मथुरा में कर रहे हैं, हम उसको और तेरे को साधुवाद देते हैं। ऋणी हैं तुम्हारे कि आज तक तुम्हारे को ने जहर पिया, टंकियां चढ़े, वो चढ़ी वो चढ़ा, बस रोकी, ट्रेनें रोकी, सब कुछ किया। हरबाल को क्या मिला? 16 साल के बाद में उसका पेंशन मैसेज नहीं आया अभी। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है। कल उसने फ़ोन किया था स्पर्श को, तो स्पर्श ने भी क्लियर जवाब नहीं दिया। और रिकॉर्ड को जब किया तो रिकॉर्ड तो उस जो लेटर वायरल हो रहा था, उस लेटर के ऊपर भी रिकॉर्ड ने तो प्रश्न उठा दिए कि वो लेटर रिकॉर्ड का नहीं है, वो अथेंटिक अथॉरिटी नहीं है, और न उसमें ऐसा कोई लेटर नंबर दिया हुआ है। आप है जो पीसीडी से अपना मामला क्लियर करो। तो ये जो कुछ मामला है, ये किसी बंदे ने जानबूझ के, कोई भी हो सकता है। हरबाल को एक चीज़ तो सोचना चाहिए कि जिसने प्रकट बापू, आज मैं सही बात बता दूं कि प्रकट बापू जो 85 साल के भी अभी नहीं हुए, उनको 94 साल का बना के इन्होंने मार्केटिंग कर ली। और बापू बेचारा कहता रह गया कि मेरे को मत करो मत करो मत करो मत करो, लेकिन उनके मुंह पे टैप चिपका दिया। बुजुर्ग आदमी है, चुप रहा, शांति रहा। अगर मेरे नाम से सैनिक इकट्ठे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मुझे क्या है, भले के लिए लेने दो। ठीक है ना। जैसे अन्ना हजारे का नाम लेके केजरीवाल ने अपने आप को दाल रोटी के काबिल बना लिया, ऐसे ही बापू का नाम लेके, प्रगट सिंह का नाम लेके इन 2-3 आदमी ने अपनी दाल रोटी सेक ली। तो क्या बुरा है इसके अंदर? ये इस देश के अंदर कोई ये कोई अकेले थोड़ी है, बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे इंसानों का नाम लेके और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और ये भी कमा रहे, तो क्या बुरी है? आज पूरी आप पार्टी में देखो ना, कई लोग हैं जो कभी अन्ना हजारे जी को क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं। वही ये थे, ये है। साहब में कभी बापू को क्या बोला करते थे, और आज बापू के जो ऑडियो मेरे को निजी आए हैं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके ऑडियो देख देख के रोता हूँ कि यार ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि जो इस तरह की घटिया बात करता है। लेकिन मैं वो चीज़ें वायरल नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। कोई भी आदमी बापू को फ़ोन करके पूछ सकता है, ठीक है ना, कि मतलब कौन कौन से शब्द बापू के लिए इसने इस्तेमाल नहीं किए। तो फिर क्यों कोई सैनिक इससे उम्मीद रखेगा भी ये किसी के लिए कुछ करेगा? हाँ, अच्छी बात है, इसके अंदर लड़ने का जज्बा है, योद्धा है। और ये योद्धा है, मानते हैं तो योद्धा है भाई। अब ठीक है, कानून हो गया, अभी अपने सुप्रीम कोर्ट में कर और लोगों को फ्री में न्याय दिला। कोई पैसा लेना मत बिल्कुल ही, ठीक है ना। मेरी तरह जो भी आए वकालतनामा ले और उसके बाद में लग जा। देखते हैं कितने केस कर ला पाते हैं। अदरवाइज़ कभी टाइम मिले तो जैसलमेर आ जा, फिर बाद में तेरे को मैं सारी फाइलें देता हूँ कि भाई ये कितने केस टोटली मेरी लाइफ में आए हैं, और कितने केस है जो हम पॉजिटिवली हम उसको न्याय दिला पाए हैं, कितने केस को नहीं दिला पाए हैं, क्या है क्या नहीं है। जब तक आंखों से देखेगा नहीं तब तक क्या करेगा तू? वही कुत्ते की तरह भौंकने से कोई आते आने वाला हाथी डर जाएगा क्या?
हजार कुत्ते भौंकते रहते हैं यार, मैं कोई तेरे को वो थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन तू ऐसा काम करता क्यों जो हमें बोलना पड़े। इंसानियत के नाम से तेरा हक बनता है, अगर कोई सैनिक संगठन आगे आता है तो उसको सपोर्ट करो, गलत करता है तो क्रिटिसाइज भी करो। क्या हो गया। और कौन सी सरकार है जो मतलब अभी एकदम चौकन्नी होगी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। ये भाई जो सरकार है, इस सरकार ने बड़े बड़े आंदोलनों का, आप सोचो कि किले की तरह दिल्ली को काबू कर लिया था। 700-800 किसानों ने शहादत दे दी, उनके आगे नहीं झुकी वो, ठीक है ना। और बहनों बेटियों के साथ में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ है, कहीं कुछ भी सरकार ने कोई चीज़ नहीं मानी है। आज तीसरा टर्न हो रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं माना। आज भी आप सेना की को कमज़ोर किए जा रहे हैं, तो अग्निवीर को देख लो, आप कुछ भी देख लो। लेकिन इस भाई को क्या तकलीफ़ है, इस भाई को मुझे पता है, कुछ लोगों को जो बवासीर होती है, वो ऑपरेशन वगैरह सब होने के बाद में भी वो छोटा सा कोई कण रह जाता ना, तो वो ठीक 5-6 महीने में वापस अपनी वो सेम स्थिति ले लेता है। बस वही इसका हाल है, और कुछ नहीं है। इसकी बातों मत जाओ, इसकी बातों को बुरा मत मानो। और एक अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, कम से कम बोलता तो है। उन लोगों से तो बेचारा बहुत अच्छा है ना, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, घर में पड़े हो, रजाई में पड़े हो, सब्जी रोटी खा रहे हो। अरे ये इंसान बोल तो रहा है ना। मैंने भी इसको फॉलो करते करते बोलना सीखा भाई, मुझे नहीं बोलना आता था। मैंने इसी के कम से कम है जो 8-9 महीने, 7-8 महीने वीडियो पूरे सुने, ठीक है ना। अब इसकी वीडियो सुनते 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 मेरे को भी आ गया कि भाई कपिल भाई ऐसा कर सकता है, और कोई भी चीज़ उसकी दुनिया मान सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ तो मेरे से कही नहीं जाएगी, मेरे से कही तो हकीकत में वही जाएगी जो हकीकत है। इसलिए हम है जो 13 तारीख को अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और 13 तारीख को ये मीटिंग 12 तारीख को, सॉरी माफ़ करना, 12 तारीख को ये आगरा के अंदर मतलब ये मीटिंग है। और इस मीटिंग के बाद में जो भी फैसला होगा वो भी पब्लिक के सामने आएगा, और सारे पूरे डेलीगेट्स आएंगे हिंदुस्तान से। क्या होता है वो भविष्य की गर्भ में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।